स्कूल है, स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं। और स्कूल का नाम क्या है? तो वर्ब है। स्कूल का नाम क्या है? वर्ब। और इस वर्ब के स्कूल में पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, एस फॉर सिंगुलर। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव और इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। इसके बाद नाउन आएगा, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं आएगा। कोई नंबर दे दिए, जैसे 2 डजन्स, 5 मिलियन, 103 बिलियंस, तो ये गलत होगा। अभी पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। और ये जो क्लोज टेस्ट है वो 2022 में पूछा गया है, 2022 का एग्जाम में पूछा गया। 2022 अभी क्या है ना, अभी धीरे धीरे वही लेकर आ रहे हैं जो 2022 का सब एग्जाम में पूछा गया। जैसे CHSL है 2022 का, CGL 2022 का, वो सब का हम क्लोज टेस्ट लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए 2022 का है तो नया पैटर्न है, और प्रीवियस ईयर है तो पैटर्न ही वही है। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे कि ऑप्शन कौन होगा आंसर में और कौन नहीं होगा, और कौन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ऐसा देखेंगे। क्योंकि इससे इससे सीखने से मजा आता है ना। खाली हम आंसर भर के अगर निकल जाए तो हम अगर 6 महीना भी इस तरह से अगर देखते हैं हम, साल भर, तो हमको नहीं कुछ सीखने को मिलेगा खाली ऑप्शन। लेकिन अगर हम छांटना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे हमको लगता है कि 1 महीना 2 महीना हम पूरा अच्छी तरीके से क्लोज से सीख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक लगेगा, और देखिए फिर अच्छा लगता है। क्योंकि आपको अगर लगता है कि टाइम मेरा खराब होगा तो आप पीछे का क्लोज टेस्ट देखिए। अगर लगता है कि ये बेनिफिशियल है तो आप देखिए, नहीं तो फिर आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जहाँ से आप सीख सकते हैं। क्योंकि समय कीमती है ना आपका, तो हम नहीं ले सकते, तो आप कहीं भी जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक, तो बढ़ते आगे। बिल गेट्स इज द सेकेंड रिचेस्ट। अब यहाँ लिखा हुआ है बिल गेट्स। अब ये गेट्स देख करके सब प्लूरल नहीं समझना है, बिल गेट्स नाम है ना। अब ये सोचेगा साला ये प्लूरल करे गेट्स, और यहाँ गेट्स प्लूरल है तो फिर इसके जगह आर कर, नहीं, ये बिल गेट्स जो है वो नाम है, और नाम है इसका मतलब वो सिंगुलर है। बिल गेट्स और सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर का प्रयोग किया गया है। मतलब कहने का मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी कैसा होगा? तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। सवाल कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर वर्ब है, आप कैसे समझ गए कि ये सिंगुलर वर्ब है? तो आप याद रखिएगा कि जिसमें एस लगा रहता है वर्ब में वो हमारा सिंगुलर होता है। जिसमें एस लगा रहता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। अगर नहीं याद हो ना, अपन भाषा में चलब, तो अपना भाषा में चलेंगे। मान लेते हैं एक स्कूल है, स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, और स्कूल का नाम क्या है? तो वर्ब है। स्कूल का नाम क्या है? वर्ब। और इस वर्ब के स्कूल में पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, एस फॉर सिंगुलर। एस फॉर सिंगुलर। तो वर्ब, स्कूल का नाम वर्ब है और उसमें पढ़ते हैं एस फॉर सिंगुलर। तो अगर वर्ब में एस लगा इसका मतलब एस फॉर सिंगुलर। और कहाँ लगेगा एस? तो अंत में लगेगा। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि अंत में अगर लग गया तो इसका मतलब एस फॉर क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो अभी एक चीज समझते हैं, जैसे हम यहाँ लिखे हैं एग्जाम्पल, जैसे इट लिखे हैं ना, तो ये हमारा प्लूरल हो गया क्योंकि वर्ब है, और वर्ब में एस लगाते हैं तो वो ये तो कब सिंगुलर होगा ना, तो ये प्लूरल है, तो यहाँ होगा इट्स। ये हो जाएगा हमारा सिंगुलर। तो जिसमें एस है तो इज में एस है कि नहीं है? तो ये सिंगुलर है। वाज में एस है, ये भी सिंगुलर है। हैज में एस है, ये भी सिंगुलर है। तो जितना भी एस है सब सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब हुआ। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर वर्ब हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये द हमारा क्या है? डिटरमिनर। और डिटरमिनर के बाद आने वाला जो होता है जो भी चीज वो नाउन ही होगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर ले तो ए और एन और द, ये सब का सब क्या है? डिटरमिनर है। इसके बाद जो आने वाला वर्ड होता है वो हमारा नाउन होता है। ठीक, तो सवाल की नाउन होता है, हाँ ठीक है। लेकिन अगर 2 वर्ड होता है तो इसका मतलब पहला वाला एडजेक्टिव होता है और दूसरा वाला नाउन होता है। अगर 3 वर्ड होता है तो इसका मतलब पहला वाला एडवर्ब है, दूसरा वाला एडजेक्टिव है, और तीसरा वाला नाउन होता है। सवाल हम कैसे पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव है? तो नाउन तो पहचान लेंगे आराम से कि जिसको प्लूरल बना सकते हैं, जो आई ओ एन एंडिंग वर्ड होता है उसको नाउन कह देते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन को तो क्वालिफाई करता ही है। तो एडजेक्टिव क्या होता है ना, ओ यू एस एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, आई सी एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, ए एल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है ना। तो ये सब एडजेक्टिव होता है। तो और क्या है? तो कैसे पहचानेंगे अगर वो वर्ड ना रहे? तो जो कैसा कैसी का जवाब दे देता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसके बाद नाउन आएगा, नाउन को डिनोट करके बताएगा। जैसे हम बोले कि राम बहुत करिया लड़का है, तो राम करिया लड़का है, तो करिया के बाद लड़का भी बोले उसको, तो नाउन बता रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा एडजेक्टिव है। जैसे वो बहुत रईस आदमी है,
है ना, वो रईस व्यक्ति है। तो रईस व्यक्ति, ये जो रईस एडजेक्टिव है और आगे नाउन भी है, ठीक, तो वो हुआ एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या है, जो कब कहाँ का जवाब दे दे। जैसे यहाँ एक्सीडेंट हुआ, कब हुआ, आज हुआ, तो ये जो आज है हमारा कब का सेंस दे रहा है, तो वो हमारा एडवर्ब हुआ। अगर एल, अधिकतर क्या होता है ना, एल वाई इंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है। कभी कभी वीडियो में हम बाय मिस्टेक एडजेक्टिव बोल दिया करते हैं एल वाई इंडिंग वर्ड, तो क्षमा चाहते हैं इस बात से, क्योंकि बहुत बार बोलते हैं तो एक बार ये भी हो जाता है ना। तो याद रखिएगा कि एल वाई इंडिंग वर्ड ज्यादातर चांसेस है 80% की वो एडवर्ब होगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, अब ये होता है हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल और ये हमारा डिफिनिट आर्टिकल, ठीक। तो यहाँ लिखा है कि बिल गेट्स इज द सेकेंड रिचेस्ट। अब सवाल की यहाँ चलिए पहले बता लेते हैं। अब यहाँ लिखा है सेकेंड रिचेस्ट मैन, क्या है, दूसरा सबसे अमीर आदमी है। सेकेंड रिचेस्ट का बात कर रहे हैं, दूसरा सबसे है, तो इसका मतलब एक वर्ड यहाँ दे दिया है। कुल मिला के हमको लास्ट वाला चाहिए और लास्ट में हमको एक ही चाहिए और वो हमको चाहिए नाउन। तो यहाँ हमको कोई नाउन चाहिए और जब कोई नाउन चाहिए तो ह्यूमन नाउन है, पर्सोनल कर्मचारी नाउन है, पर्सन नाउन है, कैरेक्टर नाउन है। अब तो फंस गए, तो फंसेंगे नहीं, ऑप्शन छाटेंगे। ही इज द सेकेंड रिचेस्ट। अब सेकेंड रिचेस्ट ह्यूमन, हम क्या बात कर रहे हैं, हम स्पेशल किसके बारे में बात कर रहे हैं, बिल गेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और बिल गेट्स के बारे में अगर हम कोई चीज यहां यूज करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन होना चाहिए। प्रॉपर नाउन मतलब केवल बिल गेट्स को ही डिनोट करना चाहिए और किसी को नहीं डिनोट करना चाहिए। लेकिन अगर हम ह्यूमन लिख देते हैं तो ये और कुछ को भी डिनोट करने लगेगा। मतलब डिनोट तो इंसान को ही करेगा लेकिन बिल गेट्स के अलावा भी करने लगेगा, ह्यूमन पूरा ह्यूमन करने डिनोट करने लगा। लेकिन हमको प्रॉपर नाउन चाहिए क्योंकि हमको बिल गेट्स को डिनोट करना है, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। अब बिल गेट्स यहाँ बोला है कि बिल गेट्स इज द सेकेंड रिचेस्ट कैरेक्टर। बिल गेट्स सेकेंड रिचेस्ट कैरेक्टर उसका चरित्र है। चरित्र के बारे में थोड़ी ना हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग तो बात कर रहे हैं उसका प्रॉपर नाउन के बारे में। कैरेक्टर होगा नहीं, चरित्र होगा नहीं। पर्सोनल क्या, कर्मचारी की बात कर रहे हैं कि वो पर्सोनल। अब देखिए ये होता है कर्मचारी, है ना, जैसे होता है पुलिस पर्सोनल, पुलिस कर्मचारी। तो याद रखिएगा ये पर्सोनल और पर्सनल में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो पर्सनल में स्पेलिंग आप ये मत सोचिएगा गलत लिखा हुआ है, NAL होता है पर्सनल में, PRSONAL, वो पर्सनल है, ये पर्सोनल है। पर्सोनल मतलब कर्मचारी होता है और यहाँ बिल गेट्स कोई कर्मचारी नहीं है, रिचेस्ट कर्मचारी। वो प्रॉपर नाउन अगर हम ढूंढेंगे तो मिलेगा हमारा पर्सन। क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर होगा पर्सन, ठीक। तो बिल गेट्स इज द सेकेंड रिचेस्ट पर्सन, क्योंकि प्रॉपर नाउन हमको चाहिए था बिल गेट्स को बताने के लिए। तो बिल गेट्स क्या सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है। द डिटर्मिनर है, तो उसके बाद हमको चाहिए था लास्ट में नाउन चाहिए था, लास्ट में नाउन मिला, पहले वाला एडजेक्टिव हो गया, ठीक। उसके बाद आगे तो भर गया पहला, ऑप्शन भी छाट दिए। अब यहाँ लिखा हुआ इन, इन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब चौथा फॉर्म में होता है। लेकिन अगर कोई वर्ब नहीं आया है तो इसका मतलब आगे आने वाला कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ लिखा है इन द वर्ल्ड। अब द वर्ल्ड क्या है, कोई अदर चीज ही तो है, ऑब्जेक्ट ही तो है, नाउन ही तो बोल सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं द हमारा डिटर्मिनर है, उसके बाद एक ही वर्ड है तो ये नाउन हो जाएगा, ठीक। तो इन द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में बिल गेट्स सेकेंड रिचेस्ट है। क्या है, सेकेंड रिचेस्ट। अब आप लोग का सवाल यही रहेगा कि सेकेंड के पहले दा कैसे लगा है जबकि ऑर्डिनल के पहले दा लगना चाहिए था। फर्स्ट सेकेंड, हाँ ठीक है, सेकेंड तो है। अभी एक चीज समझते हैं कि यहां लिखा हुआ है सेकेंड के पहले दा, तो नंबर के पहले हम ऐसे ही समझा रहे हैं कि नंबर के पहले कब दा लगता है कब नहीं लगता है। OCM एक कौन होता है, एक ऑर्डिनल नंबर होता है, एक कार्डिनल नंबर होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव नंबर होता है। ऑर्डिनल नंबर में हो जाता है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब है ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल 1 2 3 4। और मल्टीप्लिकेटिव कौन होता है, जैसे हम लिख दिए सिंगल, लिख दिए डबल, लिख दिए ट्रिपल, ये सब हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव नंबर है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑर्डिनल नंबर के पहले ज्यादातर अधिकतर द का प्रयोग करते हैं। क्या वहां इसलिए है, तो इसलिए भी है, और रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो इसलिए भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ द सेकेंड रिचेस्ट है, ठीक। तो ये सेकेंड यहाँ आया ना, सेकेंड ओसीएम, तो याद रखिएगा कि ये सभी होता है, ठीक। इसमें लगता है, अधिकतर लगता है इसमें। आगे तो हो गया इन द वर्ल्ड। अब ही मेरा क्या है, अब ही किसके लिए यूज हुआ, ये हमारा फिर से प्रोनाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं, ये प्रोनाउन है, ठीक। प्रॉपर ये हुआ, ये अब ही किसके लिए है, तो ही हमारा है बिल गेट्स के लिए, ठीक। कि बिल गेट्स इज, यहां बिल गेट्स भी लिख सकते हैं लेकिन हम प्रोनाउन का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि उसका सुंदरता नहीं बिगड़े, है ना। बार बार बिल गेट्स इज, बिल गेट्स इज, बिल गेट्स इज करेंगे तो गलत है, अच्छा भी नहीं लगेगा।
तो बिल गेट्स इज यानी ही इज। अब ही क्या है हमारा, ये सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगने के बाद वो सिंगुलर बनता है, तो ये भी क्या सिंगुलर है, तो ही के साथ इज आ गया है। अब उसके बाद ही इज एन एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब होता है आकलन करना, अनुमान लगाना। अब सोचिएगा एस्टिमेटेड यहाँ क्या है, वर्ब है? नहीं, हम बोले कि अगर डिटर्मिनर के बाद कोई भी चीज आता है तो वो नाउन ही होता है। हमारा सच डिटर्मिनर है, ठीक, ये सच डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर इसके बाद आएगा तो नाउन ही होगा, याद रखिएगा। और डिटर्मिनर तभी आता है वो नाउन के पहले ही आता है, ठीक है। तो वहां लिखा है कि ही इज, वो है, क्या है, क्लास्ड, वर्ग, वर्थ, वैल्यूएबल, कोस्ट। अब एक बात याद रखिएगा कि अगर आप क्लोज टेस्ट बना रहे हैं, अगर क्लोज टेस्ट बनाते हैं, अगर ऑप्शन में अगर हम पैसेज पढ़े और अगर वही वर्ड मिल गया जो हमारा दिया हुआ है ऑप्शन में, तो 80% चांस यही हो जाता है कि वो आंसर वही होने वाला है। 80% चांस हो जाता है अगर होने वाला है, क्योंकि अगर पैसेज में वही वर्ड है और फिर से ऑप्शन में अगर वही वर्ड मिल गया तो ज्यादा चांसेस है उसमें भरने का। 80% अधिकतर देखे हैं सही होता है, ठीक है, ज्यादातर बोल रहे हैं। तो मान लिखा ही इज, अब वो क्या है, एन एस्टिमेटेड डॉलर 103 बिलियन, मतलब आकलन किया गया है कि 103 बिलियन है। इसका मतलब उसकी कीमत 103 बिलियन है? नहीं, कॉस्ट किसी वस्तु का होता, पेन का कोई कॉस्ट है, यहां बिल गेट्स का कोई कॉस्ट नहीं है। बिल गेट्स के बारे में बता रहे कि उसके पास इतना है, तो वहां उसका कीमत नहीं है। वैल्यूएबल कोई आदमी, जैसे नहीं बोलता है तुम कितना वैल्यूएबल पर्सन है तुम बताओ, तो वहां वैल्यूएबल का बात नहीं किया गया। यहां बोला है कि हमको एस्टिमेटेड है कि उसके पास जो संपत्ति 103 बिलियन का है, मिलियन नहीं, 103 बिलियन का है। आगे अब क्या हुआ, अब यहां क्लास मतलब बता रहा है यहां वर्ग। क्लास का मतलब क्या होता है, वर्ग बता रहा है कि उसके मतलब वर्ग मतलब ये क्या बोलते हैं, वर्गीकरण जो वाला वर्ग, अलग अलग वर्ग है ना वो, तो ये वर्ग तो खत्म हो जाएगा वो। अगर नहीं ऐसे समझ में आता तो ऐसे, जब हम लोग किसी का यूट्यूब में देखते हैं या फिर कोई बताता है ना तो बोलता है अरे साला उसका नेटवर्थ बहुत ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, बोलते हैं उसका नेटवर्थ बहुत ज्यादा है ना। बिल गेट्स का नेटवर्थ है इतना, तो बिल गेट्स का नेटवर्थ 103 बिलियन, तो नेट वर्थ बोलते हैं, वर्थ, तो यहां हो जाएगा वर्थ प्रयोग, ठीक है। तो यहां पर भरेंगे वर्थ, ही इज वर्थ, ही इज वर्थ एन एस्टिमेटेड 103 बिलियन। कितना आकलन किया गया है, वो है 103 बिलियन एस्टिमेटेड है वर्थ का, ठीक है। तो ही इज वर्थ। आगे उसके बाद है ही इज वर्थ एन एस्टिमेटेड डॉलर 103 बिलियन। अब वहां एन डिटर्मिनर था तो ये एस्टिमेटेड नाउन कह देंगे इसको, ठीक। अब यहां लिखा हुआ है 103 बिलियन, ये समझने वाला जरूरी है। एक होता है जैसे मान लेते हैं डजन, एक होता है मिलियन, एक होता है बिलियन, बहुत सारा है, 100 है, स्कोर है, बहुत सारा है। अगर इसके अगर हम ऐसे ही लिख दें तो हमको लिखना पड़ेगा एस, डजन्स, मिलियंस, बिलियंस, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम कोई नंबर दे दिए, जैसे 2 डजन्स, 5 मिलियन, 103 बिलियंस, तो ये गलत होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि अगर ये एक नंबर है और ये एक एस है। अब ये नंबर और एस, ये नंबर है? ये नंबर है और ये एस है इसके साथ जो लगा है, तो ये दोनों आपस में झगड़ा करता है कि बेटा तू ए भी तो हम ना, और हम एबो तो तू ना, मतलब तुम आएगा तो हम नहीं और हम आएंगे तो तुम नहीं, इसको सब आपस में लड़ रहा है। अगर तू एली तो पापा भूंज दो मार के, अगर तू एली तो फिर समझ ले तोर पापा का करबो मार के, आपस में लड़ते रहता, तू आओ तो हम ना, हम एबो तो तू ना। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर आया तो एस नहीं आएगा, याद करने के लिए है, नंबर आया तो एस नहीं आएगा, अगर एस आया तो नंबर नहीं आएगा, तो नंबर आया है तो एस नहीं आएगा, एस आया है तो नंबर नहीं आएगा। हम ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि यूल अभी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। यहां भी एस हटा दिए 103 बिलियन, ठीक है। तो अब याद रखिएगा कि नंबर आया तो एस नहीं, अगर एस है तो नंबर नहीं, ठीक। तो इसलिए यहां नंबर है तो यहां एस नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझते हैं, आप अगर किसी का सब्सक्राइबर देखते हैं तो लिखा होगा 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, ऐसा लिखा रहता है। तो नंबर रहता है तो मिलियन ही तो देता है, 21 मिलियन। लेकिन अगर देखते हैं मिलियंस ऑफ व्यूज, मिलियंस ऑफ व्यूज रहता है ऐसा, ठीक है, तो 103 बिलियन हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे नहीं है। अब समझ में आ गया उसका खेला, वो भी गलत देता है, ठीक है, एरर छांटने में। अब हिज वेल्थ मतलब उसकी संपत्ति, उसका धन। अब हिज क्या है मेरा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। हिज क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। कैसे जाने कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो हिज के बाद हमारा कोई नाउन दिया हुआ है और पॉजिटिव एडजेक्टिव पे नाउन का प्रयोग होता है, और हिज क्या है, दोनों है, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और पॉजिटिव प्रोनाउन भी है, ठीक। तो जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव हम लिखते हैं तो ही इज है,
योर है, माई है, हर है, बहुत सारा है। और यहां हिज है, योर्स है, माइन है और हर्ष है, आवर भी है, आवर है, आवर्स है, ये सभी चीजें। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव और इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। इसके बाद नाउन आएगा, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ हिज है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो उसके बाद नाउन है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि उसके बाद नाउन नहीं आता है। समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। दिस पेन, दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। अब यहां पे क्या है, योर पॉजिटिव एडजेक्टिव। कैसे समझ गए? क्योंकि यहां पर नाउन है तो सही है। लेकिन अगर हम यही अगर पॉजिटिव प्रोनाउन लिखें तो दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, तो फिर यहाँ नाउन का प्रयोग आगे है क्या? योर्स के बाद खत्म हो गया, तो अब ये सही होगा, यहाँ नाउन नहीं होगा। ठीक, तो ऐसा होता है, समझ में आया? तो ऐसा होता है, तो अब याद रखिएगा। तो यहाँ हिज सही है और उसके बाद नाउन, इसलिए सही है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। हाँ, आगे अब सोचिएगा तो हम कैसे जानेंगे कि हिज यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव है? अब तो समझ में आ गया ना कि नाउन का प्रयोग होगा, और नहीं तो जो हक बता देगा। तो हिज वेल्थ, उसकी संपत्ति, ओनली बाय जेफ बेजोस, मतलब केवल जेफ बेजोस के द्वारा उसको। तो हम क्या बोले, यहां पर लिखा है वो सेकेंड रिचेस्ट है, फर्स्ट रिचेस्ट नहीं है, और बोल रहे हैं उसकी संपत्ति जो है वो केवल जेफ बेजोस ही उसको पार किया है। तो इसका मतलब पहला जेफ बेजोस होगा, दूसरा होगा बिल गेट्स। तो जेफ बेजोस के द्वारा पार किया गया है, तो यहां लिखा हुआ बाय, खुद ये पार नहीं किया है, बिल गेट्स नहीं पार किया है, जेफ बेजोस के द्वारा पार किया गया है। तो इसका मतलब सेंटेंस तो पैसिव में होना चाहिए ना। सेंटेंस किस में होना चाहिए? पैसिव में। और सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए, तो और कंफर्म होने के लिए लिख दिए बाय जेफ बेजोस। किसके द्वारा? बाय जेफ बेजोस के द्वारा। और कोई भी चीज को अगर पैसिव में अगर होना है, तो इसका मतलब है कि वो वर्ब का तीसरा फॉर्म उसमें होगा, और वर्ब का तीसरा फॉर्म किसके साथ होगा? तो बी के आठों रूप के साथ होगा। ठीक, जैसे बी फॉर बप्पा, और बप्पा के 7 गो बेटा, इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, और एक है बीइंग। 1 2 3 4 5 6 7, और एक खुद भी 8। अगर ये तीनों के साथ, ये सब के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म रहेगा ना, तभी वो पैसिव में होगा। तब हमको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बी बाप है और सबको 7 को बेटा है, तो बी से बना। तो हिज वेल्थ ओनली बाय जेफ बेजोस, केवल जेफ बेजोस के द्वारा पार किया गया, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मीनिंग नहीं ढूंढना, हमको सिर्फ ढूंढना है कि पैसिव में कौन है, इसके साथ वर्ब 3 आना चाहिए। और पैसिव में अगर ढूंढना है तो ये सरपास्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे वर्ब 2 सरपास्ट का सरपास्ट ही होता है, वर्ब 3 भी सरपास्ट का सरपास्ट ही होता है। तो वर्ब 2 और वर्ब 3 अगर ईडी दोनों बराबर, उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहां खत्म हो गया, क्योंकि इसके साथ हमको वर्ब 3 चाहिए, इन सभी के कोई एक साथ चाहिए, खत्म। इज सरपासिंग होगा नहीं, हम बोले कि पैसिव में हमेशा स्ट्रक्चर वर्ब 3 फॉर्म होता है, ये गलत हो गया। सरपासिस होगा नहीं, पैसिव देना है, हमेशा वर्ब 3 देना है। सरपास्ट आ गया, हम कैसे जाने कि वो वर्ब 3 है? तो इज एम आर के साथ है, यानी बी का 8 रूप में से एक रूप है और इसके साथ वर्ब 3 है, तो वो सेंटेंस पैसिव में है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा इज सरपास्ट। मीनिंग पता हो ना पता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहां हो जाएगा कि इज सरपास्ट। अब इतना लंबा है तो यानी लिख सकते हैं, तो तीसरा का लिख देते हैं ए। ठीक, तो हिज वेल्थ सरपास्ट ओनली एडवर्ब है, बाय जेफ बेजोस। किसके द्वारा पार किया गया? जेफ बेजोस के द्वारा। ठीक, आगे बढ़े। चौथा, आगे लिखल है हैज। आप याद रखिएगा कि यहां ऑप्शन अगर छाटे तो विच नहीं होगा। विच इसलिए नहीं होगा क्योंकि विच सिलेक्शन के लिए आता है, विच चुनने में आता है। जैसे विच 5 पेन्स, विच इज सॉरी, ऑफ द 5 पेन्स विच इज योर्स। हम योर्स बोल रहे हैं, आगे नाउन नहीं लगा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन बोल रहे हैं। ऑफ द 5 पेन्स विच इज योर्स, मतलब 5 कलमों में से तुम्हारा कौन है। या फिर ऑफ द 5 बॉयज विच इज योर फादर, 5 छौड़न में से तोर बप्पा कौन हो, मतलब 5 लड़का में से तोर बप्पा कौन हो, जे गोर होकर कह दे हमारे पापा। या फिर ऑफ द 5 गर्ल्स, ऑफ द 5 गर्ल्स विच इज योर गर्लफ्रेंड, जी साहब है, नखो तो साहब है, कोई कह दे तो ठीक, ना कहते तो गलत। तो ऑफ द 5 गर्ल्स, 5 लड़कियों में से, 5 लड़कियों में से विच इज योर गर्लफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। तो चुनने में आया ना विच। तो अब होता है ना कि हम बता देते हैं कि मानो में तो हु लगता है, लेकिन फिर चुनने में तो विच आ जाता है, तो याद रखिएगा इसको, है ना। तो जब चुनने का बात है तो विच आएगा। यहाँ हमको चुनना नहीं है,
है ना। जेफ बेजोस के बारे में चुनना नहीं है, सीधा सीधी उसी के बारे में बात हो रहा है, तो चुनने का सेंस यहां हो गया खत्म। अब हुज है ऑब्जेक्ट और हुम और हुज का मतलब था किसको, है ना। जैसे हुम डू यू नो, तुम किसको जानते हो, तो किसको का मीनिंग नहीं है, क्योंकि आगे वर्ब है, सॉरी आगे हाँ लिंकिंग वर्ब है ना। तो हाँ क्या होगा, यहां आदमी है जेफ बेजोस, तो यहां करेंगे हु। क्या करेंगे, हु हैज अ करेंट नेटवर्थ। हम क्या बोले, अब आप कंफर्म हो जाइएगा कि साला वो वर्थ जो था वो आंसर वो सही होगा, क्योंकि वही ऑप्शन में था और वही पैसेज में भी यूज किया, 80% चांसेस है वो सही होगा। ठीक, अब 80% वहां थे, तो अभी हम 20% में 40% में थे सही होगा कि नहीं, लेकिन यहां देखने के बाद पता चला ये बेटा मारा लिया पूरा कच्चे से सही हो चुका। तो वही है कि ही इज वर्थ एंड, सॉरी वहां पहुंच गए, तो हु हैज अ करेंट नेटवर्थ, उसके पास जो करंट नेटवर्थ है, ये फिर से डिटर्मिनर है, तो आप तीनों का खेल लगा लीजिए एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन का। उसके बाद कि करंट नेटवर्थ ऑफ 116 बिलियन है, कितना है उसका, डॉलर 116 बिलियन। फिर से ये नंबर है और नंबर के बाद एस नहीं लगा है, नंबर रहता तो एस ना, एस आएगा तो नंबर नहीं। अब यहां है 116 बिलियन और इसका कितना था, तो 103 बिलियन, तो अब ये तो सेकेंड ही हो गया ना, तो पास कौन के, जेफ बेजोस पास किया। ठीक, आगे गेट्स। अब ये गेट्स कोई गेट खोले वाला टा टू नखो, ये गेट्स किसका, बिल गेट्स का शॉर्ट फॉर्म यूज हुआ है। पीक्यूआरएस बनाते तो हम इसका बहुत ध्यान रखना होगा। पीक्यूआरएस बनाते समय अगर लंबा नाम दिया है तो वो पहले होगा, और उसी का छोटा रूप दिया है तो वो बाद में होगा। ये यहां भी सिद्ध हो रहा है कि बड़ा नाम है तो वो पहले है और छोटा नाम है तो बाद में होगा। तो बड़ा नाम अलग पहले लिखते हैं पी, बाद में गेट्स अगर क्यू में है तो क्यू, है ना। पीक्यूआरएस भी बड़ा मस्त है, आसान से बन जाएगा, वो बताएंगे। तो गेट्स इज, बिल गेट्स इज, अब फिर से गेट सिंगुलर है तो उसके लिए क्या है, इज है, क्योंकि ये नाम है, गेट्स प्लूरल नहीं है, गेट्स इज। अब यहां लिखेंगे, हाँ लास्ट का ऑप्शन है, गेट्स इज रिच दैट एन एवरेज अमेरिकन स्पेंडिंग। मतलब कह रहा है कि गेट जो है इतना अमीर है कि एवरेज अमेरिकन स्पेंडिंग $1, कि अगर एवरेज अमेरिकन, अमेरिकन का जो एक आदमी होता है, सिंगल आदमी, अगर वो $1 खर्च कर रहा है ना, तो उसी के सिमिलर में गेट्स स्पेंडिंग 1.6 मिलियन, मतलब 10 लाख खर्चा करेगा। मतलब अमेरिका में एक आदमी अगर ₹1 खर्चा करता है तो उसके पास धन खत्म हो जाएगा, जितना वो एक बार में 10 लाख खत्म करेगा तब उसका उतना खत्म होगा। मतलब कुल मिला ऐसा कह सकते हैं कि अमेरिका में एक आदमी का $1 का कीमत उसके 10 लाख की कीमत के बराबर है, ऐसा। ठीक है, तो यहां हो गया। अब सवाल है कि भरे कैसे। सबसे पहले अगर हमको छाटना हो ना, तो गेट इज टू रीच दैट, तो टू काटेंगे, क्योंकि ये जो टू है ये अपने साथ आगे टू ही लेता है, वो सिंगल टू लेता है। ठीक, जब रिमूव टू पढ़ाएंगे तब इसको पूरा डिटेल से बताएंगे। टू का मतलब भी होता है, ये तब लगाया जाता है जब किसी चीज को ज्यादा इंफेसाइज करना हो, ज्यादा जोर डालना हो। ठीक है, जैसे आई हेट यू, हम तुमसे नफरत करते हैं, आई हेट यू टू, हम भी तुमसे नफरत करते हैं, तो तुमको ज्यादा हम डिनोट कर रहे हैं, यू टू, है ना, ऐसा होता है। और टू अपने साथ रिलेशन क्या लेता है, टू लेता है, तो टू अगर लिख दे तो फिर आगे हमको टू चाहिए था तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये रिमूव टू में पूरा डिटेल से बताएंगे इसको, तो ये खत्म हो गया। एज, जैसे कि मतलब कि गेट इज एज रिच दैट, एज दैट। अब यहां देख लेते हैं, एज नहीं होगा, एज दैट नहीं, यहां एज दैट का कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो एज दैट यहां नहीं होगा। अब यहां फंसता है सवाल कि सच भरे कि सो भरे, क्योंकि सो के साथ जो लगता है वो दैट लग जाता है और सच के साथ भी दैट लगता है, तो भरना क्या है, यहां फंसता है इंसान। क्या है, जिसे सो और उसके बाद दैट, ये भी सही होता है, और सच और उसके बाद दैट, ये भी सही होता है। अब यहां फंसते हैं कि होगा क्या, जैसे समझते हैं। अगर सो और दैट है तो इसका मतलब बीच में जो आएगा वो हमारा एडजेक्टिव आएगा। अगर सच और दैट है तो बीच में क्या आएगा, तो बीच में नाउन फ्रेज आएगा। नाउन फ्रेज मतलब नाउन आएगा, आप ऐसा समझ लीजिए, नाउन आएगा। ठीक, तो अब यहां होता है सच और सो में खेला। अब समझ में नहीं आता है कि साला यहां सो दैट होगा कि सच दैट होगा, लेकिन अभी अगर हम बताएं ना तो सो दैट और सच दैट लिखे कि यहां कोई नाउन का प्रयोग होगा और इसमें कोई एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। तो अब समझ में आएगा कि यहां भरना क्या है, क्योंकि हम बोले कि जो कैसा कैसे का जवाब देता है वो क्या रहता है, एडजेक्टिव। वो राम बहुत रईस है, कैसा है, रईस है। राम बहुत अमीर है, कैसा है, रिच है, तो रिच हमारा एडजेक्टिव है। और जब रिच एडजेक्टिव है तो रिच बीच में एडजेक्टिव आया है, और जब एडजेक्टिव आया है तो इसका मतलब दैट यहां है, इज यहां है, और बीच में एडजेक्टिव है, तो फिर भरना क्या होगा, तो यहां होगा सो, क्योंकि सो और दैट के बाद एडजेक्टिव ही आता है, कोई नाउन फ्रेज नहीं आता है। तो नाउन फ्रेज तो नहीं है, तो अब समझ में आ गया सो दैट और सच दैट में क्या अंतर है। ठीक, नहीं ऐसे समझते हैं, जैसे सो इंटेलिजेंट बॉय,
सो इंटेलिजेंट, दैट लिख देते हैं, सो इंटेलिजेंट। अरे यार, ठीक, सो इंटेलिजेंट, और यहां लिख देते हैं सच एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय दैट, और यहां भी दैट, समझते हैं। यहां लिखा है सो इंटेलिजेंट दैट, वो इतना इंटेलिजेंट है कि, अब इंटेलिजेंट क्या है, वो क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है, कैसा है, इंटेलिजेंट है, तो ये हमारा हुआ एडजेक्टिव, इसलिए लिखे हैं सो के बाद, सो और दैट के बीच में एडजेक्टिव लिखे। लेकिन सच के बाद हम क्या बोले, डिटर्मिनर अगर आए आर्टिकल, कोई भी डिटर्मिनर के बाद नाउन ही होता है, तो ये नाउन फ्रेज हो गया, तो एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया ना, तो यहां हो गया फिर, तो याद रखिएगा कि हमेशा सच के बाद नाउन फ्रेज आ जाएगा, तो याद रखिएगा दैट लगेगा, और अगर कोई एडजेक्टिव है तो सो के बाद सो लगेगा, सो दैट बीच में एडजेक्टिव, सच दैट नाउन फ्रेज, तो यहाँ लिखा है नाउन आ गया, है ना, सच एन इंटेलिजेंट बॉय, नाउन है ना। तो अब तो समझ में आ गया कि सो दैट और रिच दैट में क्या अंतर था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब पूरा हो गया भरने वाला, अब खाली हिंदी बताना है। ये तो बता चुके हैं कि अमेरिकन स्पेंडिंग वन इज मिला, अब होता क्या, अच्छा थोड़ा सा अगर छूट गया है ग्रामर, जैसे एन फिर से हमारा क्या है, वही है डिटर्मिनर, तो आप खेल लगा लीजिए उसमें, एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन का। ठीक, तो यहाँ दो वर्ड है, दो वर्ड है, ये हमारा वर्ब है, तो ये हमारा नाउन हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, स्पेंडिंग खर्च करता है कितना, वन इज सिमिलर, किसके सिमिलर है, टू गेट्स स्पेंडिंग $1.6, ये बता रहा है सिमिलर है, किसके सिमिलर है, तो $1.06। ये सिमिलर का एक एंटोनिम कभी कभी पूछ देता है, अकीन होता है, याद रखिएगा, अकीन देखा, अकीन का सिमिलर होता है, अकीन का सिमिलर सिमिलर होता है, सिनोनिम सिमिलर होता है, अकीन देखा, डिक्शनरी में देख लीजिए, अकीन नहीं है, अकीन नहीं है कि इसका मीनिंग सिमिलर है, अकीन नहीं है, यकीन नहीं है, ऐसा याद रखते ना, यकीन रखो तेरा बेटा, तो तू देख ना डिक्शनरी, बप्पा वाला उलट डिक्शनरी है ना, तो यकीन, अकीन, अकीन नहीं है तो देख लो सिमिलर है, तो अकीन मतलब सिमिलर है, तो गेट्स स्पेंडिंग $1.6, अब फिर से वहां नंबर है 1.06, इसलिए यहां मिलियन है, एस नहीं है। ठीक, तो आप देखेंगे कि इसमें ग्रामर कितना यूज हुआ, और ऑप्शन कैसे छाटे हैं, कैसे सीख सकते हैं, बहुत घिस पिट के अंग्रेजी सीख ले, तब यही तो सीखे मजा आओ। अरे वो जो सीबीएसई वाले खाली पढ़ के मार दो तुम मुंह से, बिल गेट्स इज द पर्सन, वेल्थ, वर्थ, मुंह मारी तो उसके, लेकिन हम इनके जे मुँह हम ना आए तो वो होला जबरदस्ती बैठा के वकील सही कहना कब है, भीड़ जाइए सीबीएसई लेकिन भले ना पारिए, है ना, भले ना जानिए कुछ मीनिंग नहीं। तो होता क्या है, जब हम ग्रामर बताते रहते हैं तो हम क्या करते हैं ना कि हिंदी भूल जाते हैं इसका कि क्या था, तो एक बार बता देते हैं। बिल गेट्स इज द सेकंड रिचेस्ट पर्सन, बिल गेट्स जो है वो सेकंड रिचेस्ट पर्सन है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ही इज वर्थ एन एस्टिमेटेड 103 बिलियन, ऐसा कहा गया है, मतलब ऐसा आकलन किया गया है कि 103 बिलियन उसका वर्थ है, नेटवर्थ है। हिज वेल्थ, उसकी जो संपत्ति है, इज सरपास्ड ओनली बाय जेफ बेजोस, केवल जेफ बेजोस ही उसको पार कर पाया है, जेफ बेजोस ही उसको पीछे किया है। हु हैज अ करंट नेटवर्थ, जिसका करंट नेटवर्क क्या है, नेटवर्थ जो है ऑफ 116 बिलियन, कितना 116 बिलियन का है। गेट्स इज, गेट का, गेट इतना अमीर है, सो रिच दैट, वो इतना अमीर है, एन एवरेज अमेरिकन स्पेंडिंग वन इज सिमिलर टू गेट्स स्पेंडिंग 1.06 मतलब उसके पास इतना संपत्ति है कि अगर अमेरिकन कोई $1 खर्च करता है तो $1.6 खर्च करेगा, मतलब कुल मिला के $1 के बराबर $1.6 है उसका। ठीक है, मतलब $1.6 मिलियन है, $1 के बराबर, $1 के बराबर 1.6, मतलब कुल मिला के ऐसा कहा जाए कि उसका 1 मिलियन के बराबर 10 लाख उसका डॉलर के बराबर है, एक आदमी का $1 और उसका 10 लाख डॉलर, ये बराबर है। ठीक है, तो ये था पूरा पेसेज का मतलब, और ये था हमारा क्लोज टेस्ट। तो आप देखेंगे क्लोज टेस्ट में कितना भर भर के यूज होता है चीजें, और कैसे हम ग्रामर एकदम जीरो लेवल से एकदम, एकदम बोले ना कि एकदम बच्चा से लेकर के एकदम कैसे हम एकदम बड़ा बन सकते हैं ग्रामर में, और कैसे हम अपना कॉम्प्रिहेंशन भी सुधार सकते हैं, वो यहाँ से सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक लगा होगा, फिर अगर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।